भैया मोटा बहाना लगाऊं के कान के नीचे। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि टेडी बियर का आविष्कार किसने, कब और क्यों किया था? या फिर ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सा है? अच्छा चलो, क्या आप यह जानते हैं कि किस भारतीय ने सबसे पहले कार खरीदी थी? और क्या आप पेड़ के ऊपर एक और पेड़ उगा सकते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप हॉरर फिल्म देख रहे हो जिसमें सीन और ऑडियो उतने भी डरावने नहीं है, पर फिर भी आपको बहुत डर लगता हो? आपको मेरी बात शुरू में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर इस फैक्ट के अंत तक आपको मेरा मतलब समझ में आ जाएगा। दरअसल हॉलीवुड की कुछ हाई बजट हॉरर फिल्म में डरावने सीन और साउंड के साथ एक और चीज होती है जिसे हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। जी हाँ, वही इंफ्रासाउंड जो फ्रीक्वेंसी में इतनी धीमी होती है कि ह्यूमन ऑडिबल रेंज के बाहर चली जाती है। इस इंफ्रासाउंड के कारण हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, शिवरिंग और घबराहट बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे साउंड के कारण हमारा मिडिल ईयर अलग प्रकार से वाइब्रेट करने लगता है और हमारे दिमाग में कुछ अलग प्रकार के रिएक्शंस होने लगते हैं, जिसके कारण हमारा डर और भी बढ़ जाता है। आप अपने स्क्रीन पर चलते हुए इस क्लिप को देखिए। अब इस क्लिप को देखिए। और अब सोचिए कि ऐसा करिश्मा कैसे हो रहा है। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका जवाब कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिंड होगा, और अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इसका जवाब आपको टॉप फैबुलस फैक्ट्स के पार्ट 6 में मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। क्या आपको बैलून के इस फूटने की आवाज से डर लगता है? अगर हाँ, तो आपको ग्लोबोफोबिया है। और अब आपको पता है कि बैलून के फूटने वाले आवाज के डर को क्या कहते हैं। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि प्रकाश के एक अंश को सूरज की कोर से निकल के उसके सरफेस पे आने के लिए 40,000 साल का वक्त लगता है, और वहीं सूरज से पृथ्वी के बाकी हिस्सों में जाने के लिए केवल 8 मिनट। तो अब आप इससे सूरज की विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि बॉम्बे में एक बहुत फेमस बाजार है, भिंडी बाजार, पर इसके नाम के मुताबिक इस बाजार में भिंडी से जुड़े हुए कोई खास बात नहीं है। इसके पीछे एक अलग ही कहानी है, तो चलिए उसे जानते हैं। दरअसल जब ब्रिटिशर्स ने इसका नाम दिया था, तब इस बाजार का नाम भिंडी बाजार नहीं पर बिहाइंड द बाजार था। पर भारतीयों की जुबान पर आते आते ये बिहाइंड द बाजार कब भिंडी बाजार बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। यह क्वेश्चन पूछा गया था मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा, और अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन में #CuriousFellow के साथ अपने प्रश्न को पूछ दीजिए। खैर, उनका प्रश्न यह था कि भारत के किस व्यक्ति ने सबसे पहले कार खरीदी थी? तो इसका जवाब है जमशेदजी टाटा। जी हाँ, 1897 में जमशेद जी प्रथम भारतीय कार विक्रेता बन गए। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सा है? अगर आप एप्पल, सैमसंग, रियलमी, वीवो, ओप्पो, शाओमी जैसे नाम सोच रहे हैं तो अपने दिमाग के घोड़ों को रोक दीजिए,
क्योंकि इसका सही जवाब है नोकिया 1110 और नोकिया 1100। जी हाँ, यह कोई फेक न्यूज़, झूठ या मजाक नहीं है। और अगर आपको यह अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आप यह विकिपीडिया का पेज देख लीजिए। यह दोनों फोन के मॉडल 250 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के द्वारा खरीदे गए हैं। और अब बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पेड़ के ऊपर एक और पेड़ उगा सकते हो? नहीं। पर आपका यह जवाब गलत है। क्या बोल रहा है? दरअसल इस तकनीक को दाइसुगी कहते हैं। यह जापानीज तकनीक की मदद से आप पेड़ के ऊपर एक और पेड़ उगा सकते हैं। Hippopotomonstrosequiptaliaphobia। अगर आपको इस शब्द को सुनकर अजीब या फिर डर लगा तो आपको Hippopotomonstrosequiptaliaphobia यानी कि लंबे शब्दों के डर को Hippopotomonstrosequiptaliaphobia कहते हैं। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि टेडी बेयर का आविष्कार कब, कैसे और क्यों किया गया था? अगर नहीं तो चलिए मेरे साथ इतिहास के एक बेहद रोमांचक सफर पर। यह बात है 14 नवंबर 1902 की, जब अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को शिकार पर जाने का बेहद शौक था। पर जब वह एक दिन शिकार पर गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। तो लौटते वक्त उनके आदमियों ने एक तरकीब सुझाई। उन्होंने एक भालू को एक पेड़ से बांध दिया और प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को उसे शूट करने के लिए कहा। पर प्रेसिडेंट को उस भालू पर दया आ गई और उन्होंने उस भालू को नहीं मारने का फैसला लिया। अब इसी बात को लेकर अखबार में तरह तरह के न्यूज़ छपने लगे। वैसे ही किसी अखबार में यह तस्वीर छपी। अब इसी तस्वीर से इंस्पायर होकर एक स्टफ टॉय निर्माता मैरिस मिचटम ने एक स्टफ टॉय बनाने की ठानी और उन्होंने एक ऐसा खिलौना बनाया और उस खिलौने को बच्चों ने बहुत प्यार दिया और इसी तरह हुआ टेडी बेयर का आविष्कार। पर वेट ए सेकेंड, इसके नाम का क्या? चलिए इसके पीछे भी बात करते हैं। दरअसल प्रेसिडेंट रोजवेल्ट का पिट नेम टेडी था, इसलिए इस खिलौने का पहले नाम टेडीज बेयर था। पर भिंडी बाजार की तरह ही इस खिलौने का नाम भी टेडीज बेयर से बदलकर टेडी बेयर हो गया। तो अब आप टेडी बेयर के पीछे भी मौजूद पूरी कहानी जानते हैं। अच्छा। तो दोस्तों, आज के सफर के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।